जिन इमाम बुखारी का आप हर वक्त वजीफ़ा पढ़ते हैं ना, उन इमाम बुखारी की जो बचपन में आंखें आपकी बिनाई जो है वो ख़त्म नहीं थी, तो आपकी वालदा ने दुआ की थी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी वालदा को ख्वाब में मिले थे, उन्होंने आगे खुशखबरी सुनाई थी। हज़रत इमाम बुखारी की वालदा को ये खुशखबरी सुनाई थी, आप परेशान ना हो अल्लाह। भाई आप ख्वाब की बात कर रहे हैं ना, और ये वाक़या तो इससे यानी कई मतलब इसके निकल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उनसे मदद मांगी, या बहुत सारे इसका मतलब निकल सकते हैं। बहरहाल अगर इसका मतलब यही निकलता हो जो आप बयान फरमा रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाईजान, आप खुदारा अपना थोड़ा सा मुताला बढ़ाएं। खुदारा आप जो है ना वो अहले सुन्नत वल जमात, हकीकी जो अहले सुन्नत वल जमात है ना, ये नहीं जो खिलाफत उस्मानी के बाद जो उन्होंने भांड मारा अभी तक जो खाचा लगी हुई है। हर बंदा कहता है जी मैं अहले सुन्नत वल जमात हूँ। जो पुराने लोग थे नबी इस्लाम के दौर से लेकर खिलाफत उस्मानिया से पहले तक, जो ना देवबंदी थे, ना बरेलवी थे और ना हदीस से, आप उनका मुताला करें उनकी कुतुब का, और आप उसमें देखें ये अहले सुन्नत वल जमात के हाँ जो है ना वो बिल इत्तेफाक, यानी तमाम का इत्तेफाक है इस बात पर, और ये बहुत पक्का उनका एक कानून और रसूल है कि अकायद के बाब के अंदर खबर वाहिद सही भी नहीं चल सकती। हाँ जी, अकायद के बाब में खबर वाहिद सही भी नहीं चल सकती। अकायद के मामले अगर कोई बात करनी है तो या तो कुरान की आयत पेश होगी या फिर खबर मुतवातिर हदीस पेश होगी। खैर अगर बात करें आसिफ बिन बरखिया की कि वो तख्त लाया था और वो भी माफौकल असबाब और मदद की थी ये वो, अब सबसे पहले बात ये है कि देखें आसिफ बिन बरखिया का जो जिक्र है ना इस आयत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो किसी भी मरफू हदीस से साबित नहीं है, किसी भी मरफू हदीस से साबित नहीं है। मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ, अगर मेरी कोई वीडियो और देख रहा हो कि तो पूरी यानी दुनिया को चैलेंज है कि बिरेलवी हो कि जो बंदी हो, जो भी मेरे मुखालिफ इस दावे के मुखालिफ हो, ये बात साबित कर दें कि किसी मरफू हदीस से ये साबित कर दे कि आसिफ बिन बरखिया था जो तख्त लाया था। और ये तो पूरी दुनिया, क्या मैं कहता हूँ कि बस हर बंदे को, हर मखलूक को ये चैलेंज है। वैसे इंसानों के अलावा और जिन्नों के अलावा कोई ऐसी जो है ना वो शरीर मखलूक है नहीं जो शिरक करें, माज़अल्लाह। ये बस इंसान और जिन्न ही ऐसे खबीस हैं जो जिस तरह उल्टे उल्टे काम करते हैं। बहरहाल ये चैलेंज है दुनिया के हर बंदे को कि कोई ये साबित नहीं कर सकता आसिफ बिन बरखिया आया था, और उसके बाद ये तो कोई किसी का बाप भी साबित नहीं कर सकता, अगर कब्र से भी उठ के आ जाए कि आसिफ बिन बरखिया ने जो काम किया था वो था भी माफौकल असबाब। और भाई इसके अंदर मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। आपने एक तफसीर पढ़ ली है, ऐसा ना करें, तमाम तफासिर उठा के देखें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है जो है ना मुफस्सिरीन का। कोई मुफस्सिर कहता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम लाया था, उसमें क्या नहीं था। कोई मुफस्सिर कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद लाए थे, क्योंकि वली सुलेमान और गुदुव्वुन अशारुन व रवाहुन अशार के सुलेमान अलैहिस्सलाम का जी एक माह का सफ़र जो था ना वो या तो एक शाम में तय कर लेते थे और या फिर जो है ना वो 100 में तय कर लेते, तो उनको अपनी स्पीड अल्लाह ने इतनी ज़्यादा अता की हुई थी, यानी मातल असबाब ये सारा काम था। या फिर जिब्रील इस्लाम लाए थे, और जिब्रील इस्लाम अगर लाए थे तो जिब्रील इस्लाम का आपको पता है कि उनका कितना ये कादबुत कितना था। नबी इस्लाम फरमाते कि जब मैंने जिब्रील इस्लाम को देखा ना तो उनका एक बार मशरिक को उसने ढांप लिया और एक बार मगरिब ने उसको ढांक लिया, एक बार ने, इतना बड़ा था, यानी सिर्फ एक बार से मशरिक पूरा ढांप गया, इतने बड़ा उनका वजूद था। तो उनके लिए क्या था, वो तो ऐसे पकड़ते ऐसे ला के रख देते, तो ये क्यों नहीं सकता आंख जमने से पहले। यानी ये सारा कुछ जो था अगर था भी सही इसी तरह था तो मातातल असबाब था, माफौकल असबाब। और अगर आप माफौकल असबाब मातातल असबाब की रट लगाएं अगर आप बात करें मातातल असबाब और माफौकल असबाब की, तो आप शरअ कायद उठा के देखिए, आपके मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती है मौलाना, आपके बरेलवियों के मदारिस के अंदर भी पढ़ाई जाती है, देवबंदी के मदारिस के अंदर भी पढ़ाई जाती है शरअ कायद, उसमें लिखा है। और शरह फिक्र अकबर मुल्ला अली कारी हनफी रहमतुल्लाह ने भी लिखा है कि मुअतज़िला को जो उन पर जो कुफर का फतवा लगाया गया वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं लगाया गया क्योंकि मुअतज़िला अमाल का खालिक इंसान को मातातल असबाब समझते हैं, ठीक है। और शिरक का फतवा तल वक्त था कि जब वो माफौकल असबाब जो है ना वो अपने अमाल का खालिक समझते हैं इंसान को, ठीक है। और मुअतज़िला फ़िरका जो है ना ये बहुत पहले से चला आ रहा है, तो मालूम हुआ कि अहले सुन्नत वल जमात का शुरू से ये अकीदा है। और यार ये एक ऐसी आम फाम बात है कि इस पर बंदा किसी को क्या दलील दे, क्या किसी का यार इतना ज़हन काम नहीं करता कि भाई कोई ऐसा काम जो बगैर किसी जरिए क्यों, ये सिर्फ एक ही ज़ात है। और भाई कोई इंसान बगैर किसी जरिए के कैसे काम कर सकता है, ये सिर्फ एक ही ज़ात है अल्लाह ताला की, वही है जो सिर्फ बगैर जरिए के कोई काम करता है, उसी को किसी जरिए की जरूरत नहीं होती। वो कहता है कौन, ये भी हमें समझाने की, यानी वो जो चाहता है वो कहता है कि बस हो जा, वो चाहता है हो जाए तो हो जाता है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, इंसानों के काम नहीं है ये। इंसान तो दन किरार सारे इंसान जो है वो भी अगर मिल जाए तो वो भी निकाल सकते बगैर किसी जरिए कोई काम कर ले। तो हर इंसान हर मखलूक का जो काम होता है वो मातातल असबाब होता है, और ताला जो करते हैं वो माफौकल असबाब होता है। और अगर आप जो है ना वो मेरी बात से इख्तिलाफ करते हैं तो आप दलाइल की रोशनी मेरी बात को रद्द करें, ठीक है। बहरहाल मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने किस तरह का जवाब देना है। ऐसे आपने कोई वीडियो नहीं बनानी, वरना आप बनाते रहें कि मैं आपको जवाब देता रहूँगा, दलाइल खत्म नहीं होंगे। आप ऐसे करें कि आप जो है ना अपने फ़िरके की जो है ना, यानी फ़िरके को छोड़ें, आप, मुझे नहीं पता कि आपके ज़हन क्या है, आपके पास जो अपने दावे पर जो है ना वो दलाइल है ना, जितने भी हैं, अगर सैकड़ों भी हैं ना, तो उन सैकड़ों में से 5 सबसे मजबूत तरीन जो दलाइल है ना वो आप पेश करें, और फिर आप देखें कि बंदे नाचीज़ उसको किस तरह से, यानी कुरान और सुन्नत से उसको जो है ना वो गलत साबित करता है। क्योंकि हम जो हमारा जो दावा है, हमने अपने दावे को सही साबित किया कुरान और सुन्नत से, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे दावे के मुखालिफ जो होगा वो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ भी होगा।
खैर आप बाद में वीडियो बनाना, आपकी मर्जी होगी तो बनाना, मेरी तरफ से आप ये नहीं समझे कि मुझे की फोर्स कर रहा है, आपकी मर्जी है। बहरहाल मैं इस मामले को मुकाना चाहता हूँ, आप हो सकता है ये कहें कि मेरे पास और भी दलाइल है, तो आप ऐसे कोई भी वीडियो ना बनाना मुतलकन, अगर आप बनाना ही चाहें तो 5 जो मजबूत तरीन दलाइल हैं जो आपके पास वो आप बनाना, और फिर देखना कि उनका असर क्या होता है इंशाल्लाह। खैर वीडियो बहुत लंबी होगी, इसके अलावा आपने और भी बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दूंगा। अभी ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी होगी, अभी तक आप जो है इस पर गुजारा करें और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।